पहली प्रतिक्रिया के हिसाब से अगर हम बताएं तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष बहुत अतीत से है, लेकिन अब ये संघर्ष युद्ध में बदल चुका है। जब से ये 13 तारीख से युद्ध में बदला है, तब से हालात बहुत ज्यादा पेचीदा हो गए हैं। इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका ये सैन्य ऑपरेशन है और उस सैन्य ऑपरेशन के पीछे का मकसद ये है कि ईरान जैसे देश को परमाणु संपन्न नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि ईरान हमेशा से ही मिडिल ईस्ट में, जब से इजराइल अपने अस्तित्व में आया है, तब से ईरान उसको मिटाने पर तुला हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला अली खामेनी, उन पे हमेशा से ये आरोप लगते रहे हैं कि वो आसपास के देशों में, जैसे यमन है, जॉर्डन है, लेबनान है, सीरिया है, इनके अंदर प्रॉक्सी विंग तैयार करते हैं जो इजराइल के खिलाफ एक तरीके से युद्ध की भूमिका बनाते हैं या युद्ध करते हैं। जैसे हिजबुल्ला हो गया, हौती विद्रोही हो गए, इस तरीके से कई सारे संगठन हैं वहाँ पे जो इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं, और इन सबको समर्थन करता है ईरान। एक सबसे बड़ा पहलू ये है जो इजराइल ने ईरान पर हमला किया। दूसरा सबसे बड़ा पहलू ये है कि ईरान 80% ऐसी जानकारी है कि ईरान 80% यूरेनियम संवर्धन इकट्ठा कर चुका है। खुशनूर, अगर आप थोड़े जल्दी से जानकारी दे पाएं, क्योंकि ये हमारे पास खबर आ रही है और ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है हम वो भी सुन पाएंगे, लेकिन खुशनूर पहले आप अपनी बात को पूरी कर ले। हाँ, तो जो अभी ताजा हालात ये हैं वो उसके अकॉर्डिंग ईरान ने जो इजराइल पर हमला किया है उसमें 65 लोगों के मारे जाने की खबर है। ईरान ने सबसे पहले जिस क्षेत्र को निशाना बनाया है उसमें तेल अवीव है, यरूशलेम है। धार्मिक और राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टि से इजराइल का यरूशलेम बहुत महत्वपूर्ण है, तेल अवीव बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान ने जब बीती रात हमला किया तब ऐसा माना गया कि ईरान ने इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री को भी निशाना बनाया। वो डिफेंस मिनिस्ट्री जहां खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बैठकर मिडिल ईस्ट के तमाम देशों के लिए युद्ध की नीति बनाते हैं। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि वो इजराइल जो अपने डिफेंस सिस्टम के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, उसका आयरन डोम सिस्टम, उसका एक दूसरा सिस्टम जिसका मुझे अभी नाम नहीं याद आ पा रहा है। बिल्कुल खुशनूर, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। इजराइल और ईरान में बीते 8 घंटे से संघर्ष की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों देशों के बीच ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई की जा रही है। अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान ने एक साथ 150 बैलिस्टिक मिसाइलें जो है सीधे इजराइल पे दाग दी, लेकिन इजराइल को इतना नुकसान नहीं पहुंचा है। 2 नागरिकों की मौत हुई है, लेकिन इजराइल ने जो जवाबी कार्रवाई की है ईरान पर, ईरान को इसमें भारी नुकसान पहुंचा है, जिसमें अभी तक की बात की जाए तो ईरान के 78 नागरिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। और अब से थोड़ी ही देर पहले जो है वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की प्रतिक्रिया भी सामने आई। वो साफ तौर पर ईरान को चेतावनी दे रहे हैं कि हमारी लड़ाई ईरान के नागरिकों से नहीं है, हमारी लड़ाई जो है वो वहां पर जो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश जो ईरान कर रहा है उसको निस्त नाबूद करने की रणनीति पर इस समय इजराइल काम कर रहा है। और इसी को लेकर जो है कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी प्रतिक्रिया सामने आई। तो अगर किसी भी देश के बीच, अगर 2 देशों के बीच युद्ध की स्थिति बनती है तो इसमें अगर अमेरिका की स्ट्रेटजी की बात की जाए, अमेरिका की अगर रणनीति की बात करते हैं तो अमेरिका की रणनीति हमेशा दोहरा मापदंड रहा है उसका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।